students, welcome back to Economics Pearls. My name is Anjali Kundal and I will be teaching you economics. So आज हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज द परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके assumptions क्या होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हम टोटल रेवेन्यू टू कर्व्स के बारे में बात करेंगे एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या क्या उसके बेसिक फीचर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन नाम से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है हमारी कोई भी राइवलरी नहीं होती, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो राइवलरी अमंग द फर्म्स। जितनी भी फर्म्स होती है उसमें कोई राइवलरी नहीं होती, ठीक है। इसमें फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री होती है। और परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जहां पे जो है कोई भी कंपटीशन, कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कंपटीशन होता है। दैट इज अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन को हम और बेटर तरीके से समझे तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो इलास्टिक होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको दीज आर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। इसमें कोई राइवलरी नहीं होती, ठीक है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होती है, ओके। और हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि आइडेंटिकल। तो जो प्रोडक्ट एक फर्म बेच रही है या कोई कंज्यूमर एक फर्म एक प्रोडक्ट जो है एक फर्म बेच रही है वो दूसरी फर्म भी सेम ही प्रोडक्ट जो है वो बेचेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो है हम बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ये बायर्स है हर किसी को सेम दाम पे ही चीज मिलेगी। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन में एक तो हम बात कर रहे थे होमोजीनियस, हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है वो होमोजीनियस है, मतलब आइडेंटिकल है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ठीक है। ये चीजें हमारी परफेक्ट कंपटीशन में प्रिवेल करती हैं। तो अब आगे बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में जो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने अभी डिस्कस करा है। उसी के अकॉर्डिंग कुछ एक दो चीजें और हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं। लेट मी रब दिस फॉर यू। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने जरूर ये टॉपिक पहले भी अपने जो है पढ़ा होगा। यहाँ पे अभी हम बेसिकली इस पिक को हम कौन सी जो क्लासेस में पढ़ते हैं, हम अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे देन हम जो है एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। मतलब कि जो बायर्स हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है बायर्स एंड सेलर्स जो है वो होते हैं। पर यहाँ पे जो उनके पूरी मार्केट में के कंपैरिजन हम बात करें तो बायर एंड सेलर जो है ईच बायर, बट द ईच बायर एंड सेलर इज सो स्मॉल इन कंपैरिजन विद द इंटायर मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी बायर या सेलर है यहाँ पे कोई भी प्राइस को जो है प्राइस के ऊपर मोनोपोली नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करें, यहाँ पे जो फर्म है वो प्राइस टेकर है। यहाँ पे प्राइस टेकर की बात करते हैं, प्राइस मेकर ये जो सेलर है वो वो प्राइस टेकर है। और जो भी वो प्राइस मतलब एक हम परफेक्ट कंपटीशन में हम जो भी लोग होंगे, जो भी फर्म्स होंगी वो मिलके डिसाइड करेंगे कि इस प्राइस पे हमें जो है लोगों को चीज बेचनी है। और बायर्स वही जो है प्राइस पे, वही प्राइस पे जो है वो चीज खरीद सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी मोनोपोली पार नहीं यहाँ पे हम देख रहे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। तो यहाँ पे जो फर्म है या जो सेलर है तो वो प्राइस टेकर है, ही इज नॉट अ प्राइस मेकर।
नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, जैसे हमने आगे भी बात करी है कि यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज, जो भी बायर एंड सेलर है उनको परफेक्ट नॉलेज है कि प्रोडक्ट जो है, वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कैसा है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। बायर को भी और सेलर को भी, जो बेच रहा है उसको भी है और जो खरीद रहा है उसको भी है। उसके बाद फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, दे हैव नो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है इन परफेक्ट कंपटीशन। सो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे परफेक्ट मोबिलिटी की। परफेक्ट मोबिलिटी में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो परफेक्ट मोबिलिटी है वो हमें ये शो कर रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो परफेक्टली मोबाइल है, परफेक्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो इम्प्लॉयड हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है, कोई भी फर्म जो है मोनोपोलाइज नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फर्म जो है किसी के ऊपर कोई मोनोपोली नहीं रख रही। यहाँ पे हमारी जो भी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है। देन उसके बाद हम बात करें नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, देयर इज लीज इज फेयर पॉलिसी, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं होंगी। ये परफेक्ट कंपटीशन में एक एक परफेक्ट कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड यहाँ पे मार्केट कॉस्ट जो है, मार्केट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी जो है वो लैक करता है वहाँ, ये भी नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में जो है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता है और वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जैसे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कॉस्ट है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, जो भी हमारा प्राइस होगा वो सेम मार्केट प्राइस के ऊपर बायर्स को मिलेगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं पड़ती उनको और ना ही कोई सेलिंग कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे बेसिक फीचर्स थे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ठीक है। आपने जरूर ये फीचर्स पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। मैंने इसको जो है और इलेबोरेट करा है आपके लिए, ताकि जब भी आप कोई एग्जाम लिखो तो आपको पता हो कि इसको कैसे हमें ये अटेम्प्ट करना। तो बेसिकली हम जो है एक ही पेपर को नहीं फोकस कर रहे कि हमने यूजीसी नेट के पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हम जो बच्चे जो अपने पेपर्स देते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए, उनको कैसे पेपर राइटिंग करनी है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म में हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे हमारी कुछ 3 मेजर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं और वो सेटिस्फाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। सबसे पहले आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब वहां पे हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो हमारी, सॉरी ये मैंने, हाँ, यस जी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जैसे प्रॉफिट को हम इससे डिनोट करते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे है, मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो हम टोटल कॉस्ट, दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। हम प्रॉफिट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब हमारे टोटल रेवेन्यू ज्यादा होंगे टोटल कॉस्ट से। तो हमारी टोटल रेवेन्यू अगर ज्यादा होती है टोटल कॉस्ट से तो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो दिस इज द कंडीशन। तो जितनी ये चीज मैक्सिमम होगी उतना ही हमारा जो है, जितना इसका डिफरेंस आएगा उतना ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको पेपर्स में पूछा जाता है, जैसे यूजीसी नेट के पेपर और पीजीटी के पेपर्स के बारे में ये चीज पूछी जाती है। और इवन आरबीआई के पेपर में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर सकते हैं। और इवन इसके ऊपर जब क्वेश्चंस हम आगे लेके आएंगे, इसके क्वेश्चंस जब हम ट्राई करेंगे, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप हमेशा पेन और पेपर लेके बैठो ताकि आप ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख सको, क्योंकि सब चीजें जो है आपको पीपीटी में अवेलेबल नहीं होती, कुछ चीजें मैं बोल भी रही हूँ। सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो, ठीक है। इसका हम ना डायग्राम करेंगे, जब हम इसका कर्व करेंगे तब इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कैसे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करती है, ठीक है। इसमें हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच है हमारी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट।
एंड सेकेंड जो हमारी अप्रोच है वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. So next we are studying the total revenue and total cost approach. Okay. So टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच में बेसिकली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने बात करी थी पहले, जैसे हमने बात करी है प्रॉफिट्स के बारे में, मैक्सिमाइज हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं अगर हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज्यादा होता है. ठीक है, तो अगर इसमें अब हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, हम इसमें कर्व करते हैं, दो कर्व्स करते हैं हम इसमें. जैसे एक है टोटल रेवेन्यू, आप देख रहे हो ये जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ठीक है, वो यहाँ से 45 डिग्री पे, दिस इज द 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री पे यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रहा है. ठीक है, दिस इज द टोटल रेवेन्यू कर्व. जैसे जैसे जो है हम आउटपुट इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जाएगा. और ये है टोटल कॉस्ट की लाइन, ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट का कर्व है. टोटल कॉस्ट के कर्व में हम जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हमने ओ से लेके M1 तक जो है आउटपुट लगाया, तो ओ से लेके M1 तक आउटपुट जब हमने लगाया तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये चीज हमें शो कर. तो यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से. ठीक है ना, जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगी मतलब यहाँ पे हमें लॉस जो है वो हमें इनकर करना पड़ेगा, हमें जो है वो लॉस मिलेगा यहाँ पे. तो ये ए से बी या हम बोल सकते हैं पॉइंट ओ से पॉइंट M1 जो है हमें लॉसेस मिल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें लॉस मिल रहा है. देन उसके बाद आगे बात करते हैं M1 से लेके M2 तक. M1 से लेके M2 तक जब हम जाते हैं, हम इतना अगर हम आउटपुट लगाते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम आउटपुट. आउटपुट कैसे, यहाँ पे हमारा जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है हमारा टोटल कॉस्ट से. ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. यहाँ पे हमें लॉस मिल रहा था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा. उसके बाद द मोमेंट हम M1 M2 से ज्यादा जो है वो हम आउटपुट लगाना M2 से ज्यादा हम आउटपुट लगाना शुरू कर देंगे, तो हम देख रहे हैं दोबारा से जो है हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा टोटल रेवेन्यू से. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है, ये आप देख रहे हो पॉइंट बी एंड पॉइंट B1. तो ये दो पॉइंट्स क्या हमें शो कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये दो पॉइंट्स है वो हमें ये शो कर रहे हैं यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस. सेम B1 में भी यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट है. तो इसको हम इस पॉइंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, इसको हम इन पॉइंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है जी, इतना हो गया. तो इतना होपफुली आपको समझ आया होगा. ठीक है, उसके बाद हमारा अब इससे भी बहुत ज्यादा सिंपल एक हमारा ग्राफ है या हम बोल सकते हैं कर्व्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. तो वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है. अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं. मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्म है, क्योंकि हमने बात करी कि जहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी फर्म है वो एक प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये मोनोपोली मार्केट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है कोई भी सेलर या कोई भी बायर जो है, यहाँ पे कोई भी फर्म जो है वो प्राइस अपनी तरफ से नहीं लगा सकती. यहाँ पे वो प्राइस टेकर है, जो एक मार्केट प्राइस होगा वो सबके लिए सिमिलर होगा, सबके लिए होमोजीनियस होगा. एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो होमोजीनियस. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बिल्कुल सिमिलर आएगी, वहां बिल्कुल इक्वल होगी. हम जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व के बारे में बात करते हैं, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में एक हमने कंडीशंस करी थी. यहाँ पे हमने कंडीशंस में बात करी थी कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमारा MC जो है वो MR के इक्वल होना चाहिए और MC जो है वो MC कर्व जो है वो कट करना चाहिए MR कर्व को. ठीक है, देन अब हम आगे बात करें तो हम इस पॉइंट पे आते हैं, इस स्लाइड पे आते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के तो इक्वल है. ठीक है, और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो AR दैट इज एवरेज रेवेन्यू इसके इक्वल है. अब
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा MC कर्व है वो हमें अपवर्ड की के तरीके से इसको कट कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम अपवर्ड जो है वो कट कर रहा है। पर हमने बात क्या करी थी कि वो डाउनवर्ड जो है वो कट करेगा, तो MC जो है वो डाउनवर्ड तरीके से MR को कट कर, कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं MR जो है वो ज्यादा हो रहा है MC से। ठीक है, अगर हमारा MR MC से ज्यादा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स आएंगे। ठीक है, ये जो है हमने प्रॉफिट्स हमें मिले। अगर हम अब मार्जिनल कॉस्ट से, अब हम अगर OQ आउटपुट से ज्यादा आउटपुट जो है वो लगाते हैं तो हम देख रहे हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो हम ये भी पॉइंट नहीं ले सकते, तो हमें कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पे लेना पड़ेगा? दिस पॉइंट, पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने सारी कंडीशंस देखनी है। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गई। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट के बाद हमने बात करी थी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बी पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो रहा है। एंड थर्ड कंडीशन थी हमारी MC जो है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, उसको कट करना है डाउनवर्ड से। ठीक है ना, हमारे मार्जिनल रेवेन्यू को डाउनवर्ड जो है वो कट करना है। और इस पोजीशन पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इसको और क्लियर करके बताऊं तो इस पॉइंट पे जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम डाउनवर्ड कट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये इसकी दो अप्रोचेस थी जिसके बारे में हमने डिस्कस करा, जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करती हैं। और ये दोनों अप्रोचेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारे पास ये जो हमने पढ़ा है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्लस हमने पढ़ा था प्रॉफिट का फॉर्मूला PR माइनस TC। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जब भी आप एग्जाम लिखो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज के बारे में प्रॉपरली जब आप लिख रहे हो, स्पेशली अगर आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो, तो उसको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आप लिखो और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ेगा। इट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो हमने क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, हमने पढ़ा कि उसके फीचर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, फर्म की इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है, हमने जिसमें 3 कंडीशंस के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने क्या बात करी थी about the profit maximization, about the marginal cost is equal to marginal revenue, and the MC curve cuts from downward the marginal revenue curve। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल रेवेन्यू कर्व के बारे में पढ़ा था, उसकी अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था। एंड देन उसके बाद हमने मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स की अप्रोचेस पढ़ी थी, जिसमें हमने दोनों के जो है कर्व्स के बारे में डिस्कस करा था और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आता है उसके बारे में डिस्कस करा है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो मैं अभी और आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन को और अच्छे से इलेबोरेट करके हम समझेंगे, जिसमें हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करा एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी नए टॉपिक के बारे में समझना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।